हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नोटिस राइटिंग करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इजी भी। एक तरह से फ्री के नंबर आएंगे आपके इस टॉपिक से। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है आपके राइटिंग पोर्शन में। ओके, सो ये वीडियो ऑन डिमांड है। बच्चों ने स्पेशली कहा था कि नोटिस राइटिंग की एक वीडियो बनाइए। सो करते हैं अब स्टार्ट कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है। बहुत ज़्यादा इजी है, ये चीज़ तो निकाल दीजिए कि एक टफ टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक जो नोटिस होता है वो सबसे पहले आपका एक बॉक्स में होना चाहिए, प्रॉपर लाइंस में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रॉपर एक इधर बॉक्स बना हुआ है ना। सबसे ऊपर आता है आपके इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नेम। ये एक फॉर्मेट है नोटिस का, ओके, जो आप देख रहे हो सामने पिक्चर में। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। उधर आपके स्कूल का नेम आएगा, जो भी आपका XYZ पब्लिक स्कूल, पानीपत, हरियाणा, आगरा, कहीं भी जो भी आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, या नोटिस में क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन होगा स्कूल का नेम, वो इधर आता है। ओके, उससे नीचे आता है बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखते हैं आप लोग, और जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ओके, फिर आती है डेट, वो भी साइड पे लिखी जाती है। डेट आप ऐसे लिखेंगे, कोई भी डेट जैसे आप लिखते हो उसमें बेफालतू में ज़्यादा सजा दजा मत देना, या फिर डेट लिख के ऐसे मत लिखना। डायरेक्टली डेट आएगी, लाइक 1 अक्टूबर 2019 इधर लिखा हुआ है। ये अक्टूबर भी आपको छोटा नहीं लिखना है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बड़ी लिखनी है। जो भी है पूरी प्रॉपर स्पेलिंग लिखनी है इधर। ओके, यहाँ तक हुआ क्लियर। फिर आती है हेडिंग। हेडिंग और यू कैन से इधर आती है जिस टॉपिक के आप पर नोटिस दे रहे हो। बेशक से वो लॉस्ट का है, फाउंड का है, कोई एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है आपके स्कूल ने, कोई भी, मोस्ट ऑफ द टॉपिक इन्हीं के ऊपर ही आते हैं नोटिस। सो यहाँ पे वो वाली अभी हम करेंगे, ये जस्ट एक फॉर्मेट समझा रही हूँ। उसके नीचे आती है बॉडी या फिर कंटेंट। ये 4 to 5 लाइन्स में आपका पूरा लिखा जाता है ये कंटेंट। ओके, फिर आते हैं इधर आपके सिग्नेचर, नेम और डिज़ाइनेशन कि आप किस पोस्ट पे हो। अगर आपके नोटिस में स्पेशली मेंशन है तो वही की वही पोस्ट आप यहाँ पे लिखोगे, लाइक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर, कुछ भी दिया जा सकता है नोटिस में, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आपके मार्क्स कैसे कट होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो फर्स्ट आता है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी या सो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी या प्लेस। यहाँ पे आपके स्कूल का नेम आएगा, जैसे कि आपको पता ही है। फिर आता है नोटिस, जो कि थोड़ा बोल्ड होना चाहिए और अट्रैक्टिव सा होना चाहिए लिखा हुआ। फिर आती है डेट इन एक्सटेंडेड फॉर्म विदाउट कॉमा, कोई भी कॉमा वगैरह का यूज़ ना हो। प्रॉपर जो डेट होती है, लाइक 10 जनवरी 2020 या 2022, जो भी ईयर चल रहा है वो भी डेट आएगी यहाँ पे। इसका 1.5 मार्क्स होता है, हाफ मार्क्स। ओके, फिर आता है हेडिंग या टाइटल, लॉस्ट, फाउंड, सेल, और जो भी आपके ऑर्गेनाइज करा है, एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स मीट है, कुछ भी, वो हेडिंग या टाइटल यहाँ पे आता है, वो भी हाफ मार्क्स का आता है। अगर आप इसका मिस कर देते हो कुछ भी, तो वो आपके हाफ मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगे। फिर आता है कंटेंट, जो 3.5 मार्क्स का होता है, या फिर कई बार 3 मार्क्स का भी इसको लेके चलते हैं, जिसमें आपने पूरी की पूरी डिटेल्स देनी होती है। नीचे आपके सिग्नेचर, नेम, ये सब कुछ होता है, जो कि हाफ मार्क्स का होता है। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं नोटिस। यहाँ पे एक दे रखा है नोटिस की सबसे आसान सी चीज़ ये होती है कि मोस्ट ऑफ द वो जो नोटिस होता है वो क्वेश्चन में से ही लिखा जाता है। You lost your wristwatch in your school auditorium. Write a notice in not more than 50 words for your school notice board giving a detailed description of the watch. You are Akash या Akansha of class 10th of Springfield School, Pune. एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो लिखा होगा ना, जो भी मेंशन हुई होगी जो भी चीज़, नेम यहाँ पे क्या है, आकाश या आकांक्षा दे रखा है। अगर आप लड़के हैं तो नीचे आप आकाश यूज़ करेंगे, लड़की हैं तो आकांक्षा यूज़ करेंगे। बेशक से आपका कोई भी नाम हो, जो इन्होंने दिया आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। क्लास दे रखी है 10th, बेशक से आप किसी भी क्लास के हो,
जो इधर क्लास मेंशन कर रखी है वही आपको उधर लिखनी है। स्कूल का नेम भी इन्होंने दे रखा है तो आपका स्कूल का नेम भी यही यूज़ करना पड़ेगा, बेशक से आप किसी भी स्कूल के हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए। ये है एक लॉस्ट का, जिसके लिए आपकी रिस्ट वॉच गुम हुई है स्कूल में। कहाँ पे? स्कूल के ऑडिटोरियम में। तो आपको इन्फॉर्म करना है। कैसे लिखना है? आप नोटिस ये देखिए सामने आपके है। स्कूल का नेम क्या बताया था? सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लीजिए, जिसमें से बस ये सबसे नीचे वाली ये वाली लाइन मत डालिएगा, ये सबसे लास्ट में डालिएगा जब आपका नोटिस पूरा लिख के कंप्लीट हो जाता है। ओके। स्कूल का नेम जैसे कि हमने कहा था टॉप मोस्ट वही होना चाहिए, बिल्कुल भी चिपक के नहीं लिखना ये स्कूल का नेम। देखिए थोड़ा सा गैप साइडों पे होना चाहिए। सो टॉप पे हमने क्या लिखा? स्प्रिंगफील्ड स्कूल पुणे। नीचे हम लिखेंगे नोटिस, देखा होगा आपने मैंने बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा है। फिर आती है डेट जो कि मैंने लिखी है 17 जनवरी 2022। किसके लिए है? कि मेरी वॉच लॉस्ट हुई है, तो यहाँ पे मैंने अट्रैक्टिव सा लिखा है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। जो भी नोटिस पड़ेगा उसको पहले देखना चाहिए कि नोटिस किसके बारे में है। ओके। सो देखिए, ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट टुडे आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कि मैंने आज सारे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आज मेरी वॉच गुम हो गई है। कहाँ पे? स्कूल ऑडिटोरियम में। जो कि कैसी दिखती है उसका भी तो डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा ना। एक चीज़ आपकी गुम हुई है तो उसको डिस्क्राइब करोगे थोड़ा बहुत, तभी तो वो मिलेगी, कोई तभी तो कोई पहचानेगा। It is a Swiss military watch with a stainless steel chain and a red cross mark imprinted on the dial at the bottom. यहाँ पे आपने अपनी वॉच का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। फिर द फाइंडर विल बी गिवन अ गुड ट्रीट। जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसको एक अच्छी सी ट्रीट मिलेगी। काइंडली कॉन्टैक्ट द अंडर साइन। कि जिसने नीचे साइन कर रखे हैं, अंडर साइन का मतलब कि जो भी नीचे यहाँ पे दे रखा है, इस पर्सन से कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके। आकांक्षा रोल नंबर 38 क्लास 10th। अगर आप लड़के हैं तो आप क्या यूज़ करोगे? आकाश, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था। ओके। ये होता है नोटिस। फॉर्मेट भी वही है, अंदर आपको लिखना भी यही सब है। अगर लॉस्ट है तो ऐसे ही लिखना है अपनी लॉस्ट खोई हुई चीज़ के बारे में। आगे हम चलते हैं फाउंड। फाउंड का नोटिस। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है समझ तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। ओके। नेक्स्ट देखिए, ये है फाउंड। कि आपको कोई पर्स मिला है स्कूल लाइब्रेरी में और इसके ऊपर आपने नोटिस लिखना है। यू आर विराट कोहली ऑफ क्लास 11th। काफ़ी सारे बच्चे हंस भी पड़े होंगे मैम कैसे कैसे नेम यूज़ कर लेती है। सो you found a purse in the school library. Write a notice for the notice board of your school inviting its rightful owner to furnish necessary details to claim it back from you. ये आपका क्वेश्चन इस वे में आएगा। अब आपको नोटिस लिखना है ऐसे, लाइक स्कूल का नेम टॉप मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी। बॉक्स बनाना मत भूलिएगा, प्रॉपर बॉक्स बनना चाहिए, वरना अगर आप बॉक्स नहीं बना के आते सबसे पहले टीचर सीसी के ही नंबर काट लेगी। नेक्स्ट आता है ABC पब्लिक स्कूल हरियाणा, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर आता है फाउंड। ओके, यहाँ तक तो आपको पूरा हो चुका होगा क्लियर। आप फाउंड 2-3 बार भी लिख सकते हैं, एक बार भी लिख सकते हैं, खुला खुला भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई फाउंड अ पर्स लाइंग ऑन द फ्लोर इन द लाइब्रेरी हॉल। कि लाइब्रेरी हॉल में एक मुझे पर्स मिला है। कब मिला था? ऑन 16 जैन 2022। कितने बजे मिला था? एट 2 PM। जो भी इसका जेन्युइन ऑनर है वो क्लेम कर ले आके, जो कि अंडर साइन यहाँ पे आपने गिवन है, इस पर्सन के पास आके अपना पर्स क्लेम कर सकता है कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद। कि ऑब्वियसली जिसका पर्स है वो आपको बताएगा तो सही, ये इस कलर का था, उसमें ये चीज़ ऐड थी, तभी तो आप दोगे। ऐसे तो कोई भी आके आपसे पर्स ले सकता है ना। सो द जेन्युइन ऑनर ऑफ द पर्स कैन क्लेम इट बैक फ्रॉम द अंडरसाइंड आफ्टर गिविंग नेसेसरी particulars about the purse and its contents, इधर आपका नेम, क्लास और रोल नंबर। ये आता है आपका दूसरे टाइप का नोटिस, जो कि लॉस्ट हम करा चुके हैं, फाउंड करा चुके हैं। थर्ड कैटेगरी आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछी जाती है कि अगर आपका स्कूल कोई फंक्शन हेल्ड कर रहा है, कोई ट्रिप हेल्ड कर रहा है, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्पोर्ट्स मीट, सो उस चीज़ के ऊपर। ये देखिए एक छोटा सा
आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ बॉडी लिखने में, जो भी कंटेंट राइटिंग होती है उसमें। ऑल द स्टूडेंट्स या फिर ऑल द मेंबर्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट, हर किसी को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा जो स्कूल है, कॉलेज है या फिर क्लब है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन होएगा वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। हैज़ डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा है कि वो क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं प्रोग्राम को, या फंक्शन है या फिर फेस्टिवल नेम है। ओके, नीचे डेट, टाइम, वेन्यू, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है पर आप लोगों को प्रॉपर, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, आप लोगों को प्रॉपर ये सारी चीज़ लाइन में लिखनी है। ये एक आपको थोड़ा माइंड में रहे ये चीज़, इसलिए ऐसे किया गया है। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड नेम डेजिग्नेशन। ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है, आपको ध्यान भी रहेगी ये चीज़ और आपका अट्रैक्टिव भी लगेगा। और जो इन्फॉर्मेशन आपको मेन प्रोवाइड करनी है नोटिस में, वही आपको यहाँ पे बेफालतू की बकवास नहीं करनी है। नोटिस में जो काम की बात है बस वही करो और निपटाओ, ख़त्म करो। ओके, सो अब देखिए, अगर बेशक से कुछ आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है या कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है, कोई प्रोग्राम है, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उन सब में आप ऐसे ही करोगे। और उन सब में आपको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, डेट देनी पड़ती है, कितने बजे फंक्शन है, किस किस की एंट्री है, कहाँ पे वेन्यू है। ओके, ये देखिए अब, योर स्कूल इज़ होल्डिंग अ समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन हॉकी एंड बास्केटबॉल। राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑफ आनंद प्रकाश विद्यालय आगरा। यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। देखिए, अब आप कोई वहाँ का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन के स्कूल का ये नोटिस लिखेंगे, तो जो लास्ट में आपका नेम लिखा जाएगा ना, वो क्या लिखा जाएगा, आपका नेम, जिसका भी जो भी नाम है, और नीचे क्या आएगा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ओके, जहाँ पे आपने अपना क्लास रोल नंबर लिखा हुआ है पीछे वाले नोटिस में, अब यहाँ पे क्या आएगा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। सबसे पहले बना लीजिएगा बॉक्स। स्कूल का क्या नाम था, आनंद प्रकाश विद्यालय आगरा, राइट, एज इट इज़, ये नाम टॉप पे हमने लिख दिया। फिर लिखते हैं हम नोटिस, फिर लिखते हैं हम डेट, किस चीज़ के ऊपर है, समर कैंप के ऊपर है, तो ये हमने क्या दे दी, हेडिंग। फिर आता है देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द स्पोर्ट्समैन। ये थोड़ी लाइन अट्रैक्टिव सी होगी आपके लिखने में, वरना आप नेक्स्ट लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। द स्कूल इज़ होल्डिंग अ समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन हॉकी एंड बास्केटबॉल। द ट्रेनिंग कैंप विल बी हेल्ड फ्रॉम, अब इधर आपको प्रॉपर टाइम बताना पड़ेगा, किस डेट से लेके किस डेट तक कैंप लगेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्वियसली नोटिस में प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये मेन पॉइंट्स है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। The training camp will be held from 20th August to 30th August 2020 at the new ground of the school. Venue भी हमने बता दिया। School desirous to attend the camp must give their names latest by 10 अगस्त 2020। जो भी अपना बच्चे नाम देना चाहते हैं वो 10 अगस्त से पहले पहले प्रोवाइड कर दें। द स्कूल विल bear all the expenses of the camp. Your name, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ऑब्वियसली क्वेश्चन में क्या मेंशन था, इधर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, तो इधर आप यही लिखेंगे, ऊपर अपना नेम लिखेंगे और उसके ऊपर अपने साइन कर देंगे। ओके, ये वाली चीज़ रहती है। कंटेंट में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटेंट में आपको स्टार्टिंग में क्या है कि आपका स्कूल ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ये लाइनें तो आपको वैसे ही याद हो चुकी होंगी, क्योंकि हर एक नोटिस में यही लाइन यूज़ होती है। दैट इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ समर कैंप, और अगर एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ एनुअल फंक्शन। उधर डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, वेन्यू आ जाएगा। ओके, ब्लड डोनेशन कैंप पे भी आ जाए तो इधर आपका समर कैंप की जगह आ जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप, और नीचे क्या आ जाएगा कि आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन दैट डेट इन द स्कूल ऑडिटोरियम और इन द स्कूल हॉल, जो भी आप चाहो। And the school are urged to participate in large numbers to make the camp a grand success. Motivate your parents and neighbor to participate in maximum number for a noble cause. कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो बस आपको मेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। यही तीन टाइप के होते हैं मोस्टली नोटिस जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या तो
लॉस्ट का हो सकता है, या सेल का हो सकता है, या फाउंड का हो सकता है, जो कि मैं आपको करा चुकी हूँ। मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी। एक चीज़ होती है कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करा जाता है, मतलब ऑर्गेनाइज करने के वे में पूछा जाता है, वो बेशक से एनुअल फंक्शन हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, और अब तो वैक्सीन का भी चल रहा है, जैसे वैक्सीन कैंप हो, तो आपको सारी की सारी जस्ट उसमें यही प्रोवाइड कराना है कि आपका स्कूल ये फंक्शन हेल्ड कर रहा है, इस टाइमिंग पे आपको आना है, इतने बजे आना है, और जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट 2 से 3 लाइन्स में आपको करानी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करानी है वो आप इस अंडरसाइन नेम पे करा दीजिए, इस पे कांटेक्ट कीजिए। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका नोटिस राइटिंग ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो।